अच्छा मैसेज गया। और आज गणेश विसर्जन है, कल से पितृपक्ष भी चालू होने वाला है। तुमको हम पितृपक्ष के संदर्भ में भी एक कथा सुनाते, बहुत अच्छी गणों पुराण कथा है जो हर किसी को मालूम नहीं है। मोबाइल के माध्यम से विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा को थोड़ा संशोधित किया गया है। उनके स्थान पर विनय पांडे की आवाज के नाम से ये चैनल चलता है। कल से पितृपक्ष चालू होगा। अब पितृपक्ष के दिन क्या होता है कि परमात्मा के द्वारा सभी पितरों को जो है पृथ्वी में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वे अपेक्षा करते हैं कि अपने परिवार वालों से उनको कुछ मिलेगा। जिस प्रकार अपन अपने गांव जाते हैं तो अपन कुछ सामान लेके निकल जाते हैं, जब समय बीतता है तो सामान लेके जाते हैं तो अपन बताते हैं कि हमारे लड़के ने ये दिया, हमारे लड़के को बड़ी प्रसन्नता मिलती है, उनका यश बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। इसी प्रकार पितरों को भी रहता है। जब पितरों अपने कुल 15 दिन बाद जब लौटेंगे तो वो भी बताते हैं कि हमारे कुल वालों लोगों ने ऐसा दिया। इस बात पर से एक बहुत अच्छी कथा बताते हैं। एक राजा था, वीरवाहन नाम का राजा था। नाम में थोड़ा कमी है, बड़ा धर्मात्मा राजा था। एक बार क्या हुआ कि वो अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया। जब शिकार खेलने जंगल में गया तो उसको रास्ते में जंगल में एक मृग दिखा, हिरन टाइप का मृग दिखा। तो मृग को उसने तीर मारा, और जब तीर मारा तो वो मृग को तीर लगा, लेकिन मृग दौड़ते दौड़ते जो है वो एक जंगल में प्रवेश कर जाता है, घने जंगल में। और राजा को वो मृग नहीं दिखता, तो राजा देखता है कि जहां जहां उसका खून गिरा है तो उसको फॉलो करते 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 घने जंगल में पहुंच जाता है। और राजा की सेना भी जो है वो बहुत पीछे छूट जाती है। राजा जंगल में भटक जाता है। भटकने के बाद राजा को जब कुछ नहीं दिखता, उसको भूख प्यास लगता है, व्याकुल हो जाता है। तब राजा बोलता है कहाँ जाए, तो उसको कहीं जब कोई रास्ता नहीं दिखता है, प्यास रहती है, तो उस राजा ने विचार किया कि जहां कहीं भी पक्षी रहते होंगे तो स्वाभाविक रूप से वहां पे पानी होगा। राजा एक पेड़ पे चढ़ जाता है। पेड़ पे चढ़ने पर उसको दूर कहीं पर पक्षियां दिखती हैं, तो राजा बोलता है पक्षी वहां पर, तो स्वाभाविक रूप से पानी वहां पर होगा। तो राजा उन पक्षी की दिशा में जाता है, और पक्षी दिशा में जाने पर जो है वहां पर उसको एक छोटा सा सरोवर दिखता है, और सरोवर का जल पीता है, घोड़ा वो जल पीता है, लेकिन राजा थक चुका होता है। और फिर थकने के बाद राजा उसी पेड़ के नीचे जो है आराम कर ले, विश्राम करते करते सोने ही लगता है कि उसको पेड़ के ऊपर जब उसकी नजर जाती है तो उस पेड़ में, बड़े पेड़ में, घने पेड़ में, उसमें एक प्रेत दिखता है जिसका हड्डी का ढांचा होता है। जनरली प्रेतों का मुंह नहीं होता, ना वो कुछ खा सकते हैं ना वो लोग पी सकते हैं। तो वह प्रेत को जैसे दिखता है, प्रेत धीरे धीरे नीचे उतरता है, राजा के पास आने लगता है। राजा अकबका के उठता है डरा सहमा सा, और वो अपना उससे बाण निकालता, बाण मारने का कोशिश करता, तो बोलता राजा हमसे डरो मत। वो प्रेत बोलता राजा हमसे डरो मत, जिस मृग के तुमने बाण मारा था, जिसके पीछे पीछे तुम भाग के चले आ रहे थे, वह प्रेत मैं ही था, मैं ही तुमको यहां पे लाया। राजा सुनने लगता उसकी बात, बोला मैं वैश्य पुत्र हूं, मैं तुम्हारे राज्य में ही रहने वाला एक वैश्य पुत्र हूं। मैंने जीवन में बहुत धर्म का काम किया, समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई। जब समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई तो मेरे भाई बंधु लोगों ने जो भी धन रहा वो धन उन्होंने लुटा दिया, खर्च कर दिया, और मेरा प्रेत कर्म नहीं किया, मेरा पिंडदान नहीं किया, जिस कारण मुझे प्रेत योनि प्राप्त किया। हे राजन, जिस व्यक्ति का पिंडदान नहीं होता है, प्रेत कर्म नहीं होता अग्नि संस्कार के बाद, तो उसे प्रेत योनि ही प्राप्त होती है, और जब तक उसका पिंडदान नहीं होता वो इसी योनि में रहेगा और भटकता रहेगा। तो हे राजन, तुम मेरे लिए काम करो, तुम मेरी धर्मात्मा राजन हो, तुम मेरे लिए काम करो। राजा बोलता बोलो क्या काम करना है। बोले जिसका कोई नहीं होता है तो उसका प्रेत कर्म पिंडदान वगैरह एक राजा कर सकता है, और तुम हमारे राज के राजा हो, इसलिए मैं तुमको बताता हूं कि फलाना फलाना स्थान पे मेरा घर है। उस घर में तुम जाओगे, उस घर में एक स्थान पर 2 हंडा ज्वारात से भरा हुआ एक हंडा, 2 हंडा गले होंगे, तुम उसको निकाल के मेरा पिंड दान करोगे तो स्वाभाविक रूप से मुझे मुक्ति हो जाएगी, और मुझे इस बात का भरोसा है कि तुम मेरा पिंडदान करोगे। राजा स्वस्थ होता है, बोला ठीक है, और ये करके प्रेत वहां से लुप्त हो जाता है। और कुछ देर बाद उसकी सेना वहां आ जाती है, और राजा अपने लोग
राज्य में पहुंच जाता है। तो राजा जाता है, मंत्री को बुलाता है और मंत्री को पूरी कथा बताता है। और राजा बोलते हैं कि वो प्रेत मुझसे बोलता है, उस बात में यदि सत्यता होगी तो स्वाभाविक रूप से उसका फलाने फलाने स्थान में घर होगा। तो राजा उसके बताए हुए फलाने फलाने स्थान में घर जाता तो पता करता, लोग बताते कि हाँ भाई ये तो वैश्य पुत्र है और इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो राजा उस घर में प्रवेश करता है कि वहां खोदो, वहां दोहंडा है। खोदाई होती दोहंडा पाया जाता। तो मंत्री से बोलता है जो प्रेत बात बोला वो सत्य बोला। तो चूंकि उस प्रेत ने बोला था, उस प्रेत ने यह बोला था कि एक हंडा तो मेरे कर्म में लगा देना और एक हंडा ऐसा कोई व्यक्ति कभी भविष्य में अपेक्षा करता हो तो उनके कल्याण के लिए काम करना, तो इसको अपने राज्य कोष में भी डाल देना, तो जिससे प्रेत कर्म दूसरों का हो सके, दूसरों को कल्याण हो सके। राजा समय अनुसार उसका प्रेत कर्म करता है और उसको मतलब पिंडदान वगैरह करता है। तो उससे उसके माध्यम से विशेष ज्ञान आता है और उस प्रेत को उस विशेष ज्ञान में बैठाल के वो मुक्ति मिल जाती है, वो लोग चला जाता है और राजा को आशीर्वाद जाता है, देता चला जाता है। इस प्रकार उस प्रेत की मुक्ति हो जाती है। गरुड़ पुराण में और अन्य पुराणों में इसका जिक्र किया गया है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पहला शरीर उसका जो होता वायु का होता है, ये बात आप जान लो। हमारी भी मृत्यु होगी तो हमारे जो प्राण निकलेंगे वो प्राण कहां जाएंगे? वायु में प्रवेश कर जाएगा। तो उसके कवच कौन हो गया? वायु हो गया। इसलिए उसका पहला शरीर कौन सा हुआ? वायु का हुआ। तो जब हमारा शरीर की मृत्यु होगी तो हमारा शरीर यहां पड़ा रह जाएगा, तो क्या निकलेगा? प्राणवायु। उसको अपन शब्द देते प्राणवायु, ये नाम समझना है। तो प्राणवायु निकला और जैसे ही अभी चूंकि शरीर ऐसे हो सकता है हवा हमारे अंदर ही प्रवेश हो, कहीं भी जब घूम रहा है वो, जैसे ही इसका आपने चिता में रख के अग्नि संस्कार किया तो शरीर नष्ट हो गया। तो अब उसको प्राणवायु नहीं कहोगे, अब उसको क्या कहोगे? प्रेत कहोगे। उस हवा को प्रेत से संबोधित किया जाएगा। उसके बाद उसके कर्म के हिसाब से उसको अलग योनि मिलती है। विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा और विनय पांडे की जो नया अपडेट किया गया है आवाज में, हमने इस कथा को समझा, सुना। हमको ये नहीं मालूम कि क्या स्वर्ग क्या नरक, हमको मालूम है कि हमारी मृत्यु निश्चित है और हमारे अंदर आत्मा है और ये आत्मा कहीं ना कहीं जाएगी मन के साथ। हमने फिर प्रण लिया कि अभी पितृ पक्ष जो चलेगा इसमें अमावस्या आएगी, 15 दिन पूरे पक्ष नीचे रहेंगे। तो सभी पितरों में जो भटके हुए ऐसे प्रेत, मात कुल, पित कुल, पत्नी कुल और मेरे ऐसे बांधव मित्रगण जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति जिनका कोई कर्म करने वाला नहीं है, तो हम सभी अंकल लोग के साथ और बहुत सारे लोग साथ ग्वारी घाट में कोई स्थान तय करेंगे और अमावस्या के दिन उनके निमित्त दान होगा, दान करेंगे ब्राह्मणों को। उस दान में उनको, चूंकि हमारा शरीर रहता है तो हमारा शरीर में कवच है शरीर का, आत्मा को, तो चलोगे तो उसकी चमड़ी गर्मी को झेल लेती है, ठंड को बरसात को झेल लेती है, चमड़ियां झेल लेती है। कभी आप जल जाना, जब स्किन निकलेगी तो बहुत ज्यादा हवा लगती है, ये कवच रहता है। लेकिन जब आत्मा के पास शरीर नहीं रहता तो उसको बहुत ज्यादा चीजें लगती है असर। इसलिए हम दान के रूप में उनको चप्पल दान करते हैं, छाता देते पानी के लिए, कपड़ा वस्त्र देते हैं, तो दान के रूप में प्राप्त होता है। तो अपन पितरों को अर्घ जल दिया जाता है, वो तो अपन उनके नाम से देते हैं, पर वो नीचे गिरता, पर उन तक कैसे पहुंचता है, इस विषय में थोड़ा आप बताएं। इस बात पे भी एक अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बार ब्रह्मा जी से देवताओं ने, मैं सब पुराणों के हिसाब से बात कर रहा हूं, एक बार ब्रह्मा जी से देवताओं ने पूछा कि प्रभु कि जो जल पितरों को देवताओं को दिया जाता है वो जल तो जमीन में गिर जाता है, देवता को पितरों को कैसे प्राप्त होता है? और यह भी कारण बताइए कि जो जल दिया जाता है वो बीच में असुर पी लेते हैं, देवता तक कैसे पहुंचे, पितरों तक कैसे पहुंचे? तो ब्रह्मा जी ने बोला कि देवताओं और पितरों की खास बात यह है कि कोई भी चीज दूर से ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो हवा रूपी है, ऊर्जा रूपी है, उनका कोई मुंह नहीं, उनका कुछ नहीं है। तो जो जल आप उनको अर्पित करते हो ये देवताओं का स्थान है। जो आप उनको अर्पित करते हो वो जल तो आपको भौतिक रूप में नीचे दिख रहा है, ऊर्जा के रूप में वो भी ग्रहण कर रहे हैं। वायु में जल की मात्रा आप जानते हैं, वायु में जल भी है, वायु में पृथ्वी भी है।
ध्यान रखना। वायु में भी पृथ्वी है। कैसे पृथ्वी तत्व है? वायु में धूल भी है जो ऊपर बादल बन जाता है, और वायु में गर्मी भी है, जब टकराती बिजली बन जाती है ना। और उस वायु में पानी भी है कि किसी कांच में ज्यादा ठंडा कर दो तो पानी जमने लगता है। तो उनको आप जो देते हो जल, वो वायु ऊर्जा के माध्यम से वो प्राप्त हो जाता है। तो देवता ने बोला प्रभु बीच तो असुर पी लेते हैं। बोले देवता को कभी भी यदि मान लो आप जल देते हो तो उसमें अक्षर डाल दो तो देवता तक पहुंचता है, और पितरों को यदि कोई जल देते हो तो उसमें तिल डाल दो, काली तिल डाल दो, तो वो पितरों को प्राप्त होता है। ये इसका एक बहुत बड़ा कारण है, ये जो मैं आपको बताया है ना। इसलिए सभी व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए, अपने पितरों कल्याण के लिए करना चाहिए। आप कितना पूजा पाठ कर लो, कितना कुछ कर लो, यदि आपके पितृ संतुष्ट नहीं है तो आपसे देवता संतुष्ट नहीं होंगे, ऐसा पुराण में लेख है। इसलिए अपने पितरों को संतुष्ट करना पड़ता है। प्रत्येक अमावस्या के दिन जो है विशेष यान से पितृ जो है पृथ्वी लोक में आते हैं, आपके द्वार में खड़े होते हैं, आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे निमित्त आप आहार और जल देंगे, पानी देंगे। और जब संध्या हो जाती है, संध्या के दौरान जब वो वापस लौटने लगते हैं, यदि आप उनको आहार पानी देते हैं द्वार पे, तो स्वाभाविक रूप से वो आपको आशीर्वाद देते देखे जाते हैं। और यदि आपको उनको नहीं देते हैं तो आपको घर में वो श्राप देके जाते हैं, और ऐसे में देवता भी आपके लिए साथ नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है। इसलिए अमावस्या के दिन अपने घर के द्वार पर भोजन पितरों के निमित्त प्रार्थना करके उनको निकालना चाहिए। और लोग बोलेंगे कि यार हमको ऐसा नहीं होता, वो तो ऐसा नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता, तो आप ना उसके आगे ही जानते ना पीछे जानते। हर व्यक्ति परेशान है, कारण ये कि अपने पितरों कल्याण के लिए कुछ नहीं करता है। ये बोल रहा था जैसे हमारे माँ बाप हैं अभी, और हमारे माँ बाप अपने जो पितर हैं उनके बारे में ध्यान नहीं देते, या जानकारी नहीं है उनको, या हमको जानकारी है इस विषय में, तो क्या हम अपने दादा परदादा जो हमारे नहीं है इस दुनिया में, तो उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं कि हमारे माँ बाप ही से करेंगे? देखो क्या होता है, पितरों की बहुत बड़ा और एक बहुत बड़ा और खेल है। एक्चुअल में क्या होता है कि आपके जो पितृ लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि हम तुम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों दोस्त हैं, अपन कहीं जा रहे हैं और कोई व्यक्ति के पास अपन को देना चाह रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है हम तुम्हारे हाथ से तो लेंगे, तुम्हारे हाथ ही से लेंगे। तो आप हम लाख दान कर दें वो हमसे नहीं लेंगे, वो उसके हाथ का ही लेंगे। अब यदि पिता माता पिता यदि अपने पितृ कर्म नहीं करते तो उनको दोष उनको मिलेगा, और चाहे जैसे मिलेगा उन, क्योंकि वो अपना कर्म लिखा के आए हैं। लेकिन यदि उनका बोलते हैं कि कुल में एक भी बालक ऐसा जन्म हो जाए जो पूरे कुल को ताड़ देता, भागीरथी जैसा, तो कुल में यदि आप यदि धर्म के प्रति काम करोगे तो आपका किया गया पुण्य कर्म जो है पिता भी बटेगा, माता भी बटेगा, पत्नी भी बटेगा, बच्चों बटेगा, सबको बटेगा। तो माता पिता कर रहे नहीं कर रहे उस वो सोचकर यदि आप भी कर्म नहीं करोगे तो उसके नुकसान सबको भोगना पड़ेगा। लेकिन आपके द्वारा दिया गया पानी, एटलीस्ट उनको पानी तो मिला। द्वार में आपकी पत्नी आपकी माता ने घर में खाना बना दिया, खाना बनाने के बाद पितृकर्म कौन करता है? पुरुष करता है ना। समानता पुरुष करता है, पुरुष को ही से माध्यम से स्वीकार किया जाता है। तो पुरुष जाके द्वार में भोजन रख रहा है, तो माता ने नहीं रखा, इसका मतलब माता को दोष नहीं पड़ेगा। रखा, उनको आहार तो मिला द्वार पे। प्रथम दृष्टि बात यह है कि तुम हमारे घर पे आए, हम बिना पांडे ने आपका स्वागत नहीं किया लगभग, लेकिन बिना पांडे घर में आपको भोजन तो मिला। भला ही बिना पांडे के पास समय नहीं रहा, लेकिन आपके निमित्त उसने कार्य किया। ये बात तो तय हो गई है ना। तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उनके कल्याण हेतु कर्म करवाओ, तो परमात्मा तय करेगा कि सही क्या है गलत क्या है। हम किसी का लेखा जोखा तय नहीं कर सकते, वो तो परमात्मा करेगा। तो आप अपना कर्म करिए, अपने कर्म के अनुसार आप करिए। जैसे मान लो अपन नदी में तीर्थ में नहाने जाते हैं, तो कम से कम पंचभूत देवताओं के नाम से 5 डुबकी लगा दो। अच्छा है 7 पीढ़ी, दादा परदादा स्टेप रहता है ना, 7 पीढ़ी 7 डुबकी मार दो उनके लिए। ऋषि मुनि कितने हैं? सुना गया 7 ऋषि, 7 ऋषि, तो 7 ऋषि के नाम से डुबकी मार दो, उनके ध्यान करते हुए आपके नाम, क्योंकि वो डुबकी नहीं मार पा रहे हैं तो तुम डुबकी मार लेना उनके लिए, तो ये सब मिलेगा। अब फिर तुम्हारे इस कर्म के द्वारा परमात्मा कैसा क्या लेख करता है वो महत्वपूर्ण है। आप तो है बहुत, जैसे मतलब तुमने बोला ना कि साहब वो तो जो है तुम्हारे पास तो एक ही काम है, कमाओ खाओ घर में सुझाव कमाओ, हमको तो 5 तो 10 तो काम रहते हैं। तो वास्तव में 10 काम उसी को रहेंगे जिससे परमात्मा अपेक्षा करता है। फिर क्या है, कई लोग ये बोलते हैं, ऐसे बातें आई साहब हमको तो हमारे कुल का पता नहीं है, हमारा उसका पता नहीं है, और जो है मैं कैसे दान करूं, कैसे नियमित करूं। तो जैसे समुद्र शास्त्र, किसी को अपनी राशि नहीं मालूम, किसी को राशि नहीं मालूम, किसी को अपनी
डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, हाँ, ऐसा बहुत सी चीज नहीं मालूम, तो वो लोग सब क्या करें। तो समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति को अपना राशि नहीं मालूम, और जिस व्यक्ति को राशि नहीं मालूम, जिस व्यक्ति को एक चीज कुछ और नहीं मालूम, तो कैसे उसका अपन कुंडली निकाल सकते हैं। तो समुद्र शास्त्र ये कहता है कि उसके नाम के हिसाब से उसकी गणना की जाएगी। तो आप लोग ये प्रमाणित को ऐसे कैसे बात कर सकते हो आप कि आप नाम सब, तो ऐसा है, बीच बाजार में खड़े होके बोलो क्या बिना, तो उसमें जो बिना होगा वही पलटेगा। हाँ, तो मतलब वो नाम उससे संबोधित हो गया, संबंध रख लिया है। इसलिए अब जो कुंडली करेंगे इस गोत्र के माध्यम से करेंगे, इस नाम के माध्यम से करेंगे, और फिर आप ब्राह्मणों पे, पंडितों पे भरोसा करोगे। तो मन में ख्याल आ जाएगा नहीं वो ब्राह्मण तो लूटते लूटते, तो वो लूटते तो वो तुम समझ जाओ भैया, मत करो, कोई बात नहीं। तुम बोलो कुछ नहीं होता, मत करो, बस कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं करने की, आपको बिल्कुल नहीं करना है करो, नहीं करना नहीं करो, है ना। मैं तो अपना धर्म कर्म कर रहा हूं, इसलिए ब्राह्मण हूं। तुम लोग विरोधाभास में लगे हो, इसलिए तुम वहीं पर हो। आप कर्म करो ना अपना, जो तुम्हारा कर्म है। जब तुम अपने माता पिता का नहीं हो पा रहे, जब तुम अपने दादा परदादा नहीं हो पा रहे, तो किसी क्या होगे। आज जब तुम्हारी मृत्यु होगी, जिस प्रकार तुम्हारा दादा परदादा अपने बच्चों से तुमसे नहीं मिल पा रहे हैं, उसी प्रकार जब तुम्हारी मृत्यु होगी, तो क्या तुम अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे से मिल पाओगे क्या? नहीं मिल पाओगे, तो कहां रहोगे। उसके लिए क्या प्लानिंग करा आपने? बोले ऐसा कुछ होता ही नहीं है, नहीं होता तो बस कोई बातें खत्म, सीताराम जपो, मत जपो। अब एक बात और सोच लेना, जिस प्रकार एक शेर, जब अपन ज्योग्राफी वाला टीवी देखते हैं, तो देखते हैं कैसा हिरन को शेर खा रहा है ना, कैसे सांप चूहा खा रहा है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन सोचो सांप को जब डंक गड़ात के खींचता अंदर, तो चूहा को कैसा दर्द होता है। सोचो जब हिरन जबड़े में पकड़ा होता है, हिरन को पकड़ा जाता है शेर, कैसा उसको चारों लोग फाड़ते हैं। तो कल को यदि वो हिरन तुम होगे, तो उसके लिए क्या क्या विचार है तुम्हारा। फिर जिस प्रकार कुछ लोग मांस खाते हैं, बकरा कटवाते हैं, बोले ताजा काटो, ऐसा काटो, कल को बकरा आप बनोगे तो आपको भी ऐसे काटा जाएगा, है ना। तो मैं तो डर गया, मैंने बोला कि यार मैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसी योनि में नहीं जाऊंगा, मुझे गिद्ध भी नहीं ना, मुझे चील भी नहीं ना, मुझे अच्छी होनी चाहिए। बोले अच्छी होनी कैसे प्राप्त होगा। तो धर्म कर्म आपको दिया गया है, उस कर्म की पूर्ति हेतु अपने कर्म करो, जैसा लेख लिखा गया है। नहीं तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि वेदना है। तो आज कारण मालूम क्या है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छी बात है ना आपको, पूरे वर्ल्ड में युद्ध हो रहा है। आप देखो लाखों लोग मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, क्योंकि 20 मात्रा में तुम सब लोग, पूरा वर्ल्ड जो है मांस खा रहा है, जानवरों को काट के खा रहा है। तो जानवरों की जो वेदना उत्पन्न भई, तुम्हारे अंदर तामसी गुण आ गए, तामसी गुण आ गया, तो तामसी गुण आ गया, तुम्हारे अंदर मार काट की व्यवस्था बन गई। तो आज नतीजा ये हो रहा, सब मारे जा रहे हो। जैसे तुमने अल्प आयु में जानवरों को मार काटा, मैं किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं बोला, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, क्योंकि हर धर्म में मांस खाए जा रहे हैं। तो जिस प्रकार तुमने उसको वेदना से मार के काट के खाया, आज देखो आप TV9 देखो रात को, आज जाके किस प्रकार से इजराइल चारों जगह हाहाकार मचा दिया है। उसका एक रीजन है, ऐसा नहीं इजराइल में भी लोग मर रहे हैं, उसका एक रीजन है कि आप भी सोचो, आप भी जीव कैसे मार के खाए थे, उसका बदला यहां तैयार हुआ। एक व्यक्ति बोलता है हमारे घर में मर गया व्यक्ति, हमारे घर में मार डाला गया, गोली मार दी गई, तो कितना उसको दुख हो रहा है अपने बच्चे के लिए, अपने पत्नी के लिए। तो मैंने बोला तुम जरा ये भी तो देख लो कि जिस प्रकार जानवर को मार के काट के खा रहे थे, तो पिजड़े में दूसरी जगह बैठा हुआ उसका बच्चा बोलता है मेरे पापा को काट रहे हैं, तो वो भी तुमको श्राप दे रहा है। तुमको तो वनस्पति खाने का आदेश था, तुम ही क्या काम कर रहे हो। तो वेदना महत्वपूर्ण हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय। आज की सभा समाप्त। ठीक है, यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करना, ताकि लोग को पितृपक्ष के बारे में ज्ञान हो और लोग जागरूक हो अपने पितरों के लिए, अपने माता पिता के लिए। आधे सब खासतौर से बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उसको ज्ञान मिल सके।